हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल कंसेप्ट। आज का वीडियो होने वाला है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ खास, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ हमारा जो RH विटेकर है उसके जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसमें पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है। जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, उसमें आते हैं आपके क्या आते हैं बैक्टीरिया, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया वो इसमें और बैक्टीरिया और जो प्रोकैरियोट्स है वो मैक्सिमम आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का नंबर 1 क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरिया सेल। ये आपकी बैक्टीरिया की सेल है। अब ये क्या है, ये थोड़ी चिपचिपी है, स्टिकी है। पर ये स्टिकी क्यों है, कभी सोचा आपने? तो चलिए फाइंड करते हैं इसका आंसर। आपको पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोलेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइकोलेक्स। ठीक है। ग्लाइकोलेक्स क्या है आपका, एक आउटर म्यूसिलेज कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? म्यूसिलेज की कवरिंग है। ठीक है। सेल एनवल्प की, जो जिसमें क्या हो सकता है आपको, नॉन सॉलिलिजिक पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, जिनके पास प्रोटीन भी हो सकता है और नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है। इसका और ये जो ग्लाइकोलेक्स है यही आपका क्या प्रोवाइड करता है, स्टिकी करेक्टर, किसको? बैक्टीरिया के सेल को। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में हो रही है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में वो कब हो रही है? बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, विद इन न्यूक्लियस, ड्यूरिंग एस फेज या प्रायर टू फ्यूजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रायर टू फ्यूजन। की डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की बैक्टीरिया में वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है जो हो जाती है बाइनरी फ्यूजन। जो बाइनरी फ्यूजन आपका हो रहा है उससे पहले ही डीएनए क्या कर जाता है, ये मान लो डीएनए ये अपना रेप्लिकेट कर जाएगा फ्यूजन से पहले। और इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों होता है, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है जल्दी जल्दी। ये आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दैट इज आई थिंक मैंने नंबर गलत दे दिया। ओके। आपका थर्ड क्वेश्चन दैट, चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्मोकोकस, ठीक है, ये सब क्या है बेटा? बैक्टीरिया के नाम है। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। वो किसके एग्जाम्पल है? यू बैक्टीरिया जो आपके ट्रू बैक्टीरिया उनके, आर्चे बैक्टीरिया के, कीमोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्या है ये? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होता है। ये क्या है आपके? आर्चे बैक्टीरिया। क्या है ये? आर्चे बैक्टीरिया। ठीक है। सो जो आपके आर्चे बैक्टीरिया है वो क्या है, मतलब ये, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो आर्चे बैक्टीरिया है वो जो आपके जो यू बैक्टीरिया उनसे कैसे डिफरेंट करता है? जो आर्ची बैक्टीरिया है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, टैट हो, टीजीटी हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो आर्ची बैक्टीरिया है वो डिफरेंट है दूसरे प्रोकैरियोट से उनकी सेल वॉल की वजह से। ठीक है। क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो उसमें पेप्टिक ग्लाइकोनल नहीं होता। ठीक है। जो एक्चुअली जो आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है तेरी नेट से। ठीक है। और बीट उसमें कौन सी लिंकेज होती है? बीटा 1,3, याद रखना। और जो दूसरे बैक्टीरिया उनमें वो नैम से बनी होती है और उनमें लिंकेज होती है बीटा 1,4। ठीक है। तो याद रखना कि जो आर्ची बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्ची जो बैक्टीरिया है उनकी लिंकेज रहेगी 1,3 लिंकेज और वो नेट से बनी होती है उनकी सेल वॉल। और जो दूसरे बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल नेट से बनी होती है उनमें लिंकेज रहती है बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सबको आता होगा आई थिंक। हिट्रोसिस्ट, ठीक है, वो कहाँ फाउंड होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं बच्चों? तो आपका जो ऑप्शन है वो है मिथेनोजन, माइकोप्लाज्म, क्लोरेल, नॉस्टिक। या राइट, इसका आंसर जो होगा वो होगा नॉस्टिक। क्या आंसर है इसका? नॉस्टिक। जो हिट्रोसिस्ट है वो मिलते हैं हमें नॉस्टिक में। अब ये नॉस्टिक क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और ठीक है, नॉस्टिक और एनावीना में आपके हिट्रोसिस्ट मिलते हैं। ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड सेल है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर माइकोप्लाज्म। ठीक है। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, इसके पास, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या ट्रू नहीं है? दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे हैव सेल वॉल, दे काउज डिजीज इन प्लांट, दे आर कॉल्ड पीपीएलओ। ये जो माइकोप्लाज्म है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दे हैव, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? दे हैव सेल वॉल, दे लैक एक्चुअली सेल वॉल, उनके पास क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। और वो
दे उनको पीपीएलओ भी बोला होता है, उनसे डिजीज भी प्लांट्स में डिजीज भी काउज होते हैं, मतलब बीमारियां काउज होती है, प्लूमेरिक है, मतलब अपनी शेप वो चेंज करते रहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में, आपको पता है बैक्टीरिया उसमें जो प्लाज्मिड होता है वो क्या काम करता है? वो मेन डीएनए है, नॉन फंक्शनल डीएनए है, रिपीटेड जीन है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है? सो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये, छोटे होंगे ये, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ये मटेरियल है, ये एग्जिस्ट करता है मेन क्रोमोसोमल डीएनए से अलग से, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्चेबैक्टीरिया? इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था। वो हेलोफाइट्स हैं, मिथेनोजन्स है, फॉसिल्स है, या ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है? सो बताइए, ये क्वेश्चन नीट के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। जो आर्चीबैक्टीरिया वो क्या है, वो आपके ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये जब मतलब ये जो है वो सर्वाइव कर, इसीलिए ये ओल्डेस्ट है, इसीलिए तो ये सर्वाइव करते हैं, ये मिथजंग की तरह सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब ये जो हाईली सॉल्टेड एरियाज हैं वहाँ ये पाए जाएंगे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो आर्ची बैक्टीरिया ये जो फाउंड कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उस उन टाइप के बैक्टीरिया को, उन टाइप के आर्ची बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमेटोफोर में, ल्यूकोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट में? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमेटोफोर। क्या है? क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर होते क्या हैं, जो जहाँ पे ये जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, कि जो साइट है रेस्पिरेशन की बैक्टीरिया में वो क्या है? राइबोसोम्स, माइक्रोसोम्स, एपिसोम, मीजोसोम्स। कि बैक्टीरिया कैसे रेस्पायर करते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीजोसोम्स। क्या है? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है आपके? मीजोसोम्स क्या होते हैं? उनके पास क्या होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है, और इनके पास एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं मीजोसोम्स के पास? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनको रेस्पिरेशन में, ठीक है, और ऑक्सीडेज और हाइड्रोजिनेज, ये इनके पास एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके रेस्पिरेशन में। सो मैंने आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आर्ची बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडियोफाइल्स, ठीक है। सो इसका आपको याद रखना है। और जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनको मिथोजन बोला जाता है। जो सॉल्टी एरिया में जो आर्ची बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।